Hello student, today I will discuss a topic rationalization. रैशनलाइजेशन क्या होते हैं पहले समझिएगा। मान लीजिए कोई नंबर दिया है 2/√3, ये कोई नंबर दिया है। ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल हो, जैसे कहीं लिखा है 2/2 -√3, 2/√3 + √5, ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इरेशनल नंबर हो। तो डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसको रेशनल बनाने के लिए जिस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है वो प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस रेशनलाइजेशन कहलाता है। क्या डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है, जैसे यहाँ इरेशनल है, अगर यहाँ पे 2/7 लिखा होता तो इसमें रेशनलाइजेशन नहीं होता। क्यों? हम रेशनलाइजेशन उसी का करते हैं जो इरेशनल होता है। ये तो इरेशनल है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। तो √3 अगर इरेशनल है, ये इरेशनल ही है, डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे क्या बन जाए, रेशनल बन जाए। तो जिस प्रोसेस से इसे करते हैं, जिस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन। ठीक है। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको बता रहे हैं, तो देखिएगा, अगर हमको इसको क्या बनाना है, रेशनल बनाना है √3 को, तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा 2√3 और नीचे √3 × √3, दोनों का मल्टीप्लाई 3 होगा। तो अब देखिएगा कितना आ गया, 2√3/3। ये इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में हो गया। तो जो ये √3 है, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। क्या? रेशनलाइजेशन फैक्टर। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें वो रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अभी आपने कहा 2, कोई ज़रूरी नहीं, 5/√2 या √3 -√, ये भी देख लीजिए। अब ये इरेशनल नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, अगर देखो बाबू, दो डिनोमिनेटर में दो नंबर आए तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 √2 होगा, दोनों नंबर। लेकिन यहाँ पे साइन जो है माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, √3 प्लस। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × √3 + √2। नीचे देखो, एक ब्रैकेट में लिखा है a - b और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a + b। तो आप जानते हो a² - b² = होता है a + b × a - b, ये फार्मूला होता है। तो इन दोनों फार्मूले पे जब ये लिख सकते हैं, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 5। यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5√3 - 5√2 प्लस, और अपॉन ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 - 2, तो √3 - 2 कितना हो जाएगा, तो 5√3 + 5√2/1। देखिएगा, ये जो इरेशनल नंबर इतना बड़ा था वो रेशनल नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया, और ये नंबर जो दिया था और ये नंबर दोनों आपस में बराबर भी हैं। तो इसकी डिफिनीशन सुनिए। सपोज वी आर गिवन ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल। एक नंबर गिवन होगा जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, then the process of converting it into a equivalent expression whose denominator is a rational number,
क्या, डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग इट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए सुटेबल नंबर, और दिस सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर, इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। समझ में आई बात? तो अब इसके बाद से रेशनलाइजिंग फैक्टर का एक दो एग्जाम्पल बता दिए हैं, एक और बता देते हैं आप लोग को एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में आपके दिया गया है, लिखा है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो लिखा है 1/3 प्लस रूट 2। इसको नीचे ले आएंगे, देखिएगा इसको बराबर करेंगे, 1 तो रहेगा ही। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? हमने कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक नंबर हों तो कुछ नहीं करते, ये दोनों नंबर ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे साइन उसका उल्टा कर लेते हैं, माइनस। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से हो गया 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 2 ही आएगा। नीचे एक ब्रैकेट में प्लस हो गया, एक ब्रैकेट में माइनस, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आ गया। ठीक है बाबू, ये इसका रेशनलाइजेशन हो गया। 1/3 प्लस रूट 2 का इतना हम लिख सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन ये हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि दो, देखिएगा, इक्वल नंबर कंपैरिजन ऑफ इरेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे कहीं लिखा है a रूट 2 प्लस b रूट 3 इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 3। देखिएगा, जहाँ रूट 2 होगा, रूट 2 का कोफिशिएंट, इसको जो आगे बढ़ता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। ये रूट 2 के आगे 3 है, यहाँ रूट 2 के आगे कितना है, a है। अगर दोनों के बीच में बराबर साइन है तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3। बराबर साइन नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर, और आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इसको जो ये इस तरह से ये दिया है, इसी तरह से ये भी बना लेंगे। अगर ये इस तरह दिया है तो अब कंपेयर करिए, रूट 2 यहाँ भी है, तो इसके आगे 3 है, इसके आगे a है, तो ये यहाँ रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, बीच में प्लस है तो प्लस है। यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ b है, तो b इक्वल टू 5 हो गया। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते? तो इसे, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे माइनस बनाते, या तो यहाँ पे माइनस बनाते, कहीं एक बनाते। जैसे यहाँ माइनस अगर हम बना दें तो हमको प्लस लाना, तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और चीज़ भी आएगी, तो b की वैल्यू -5 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर आगे आप लोग को बताएंगे कैसे ये होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।